प्रारंभिक दिन था। बाल बोधाय कर्तव्य। बाल शब्द अज्ञान अर्थ में आता है। जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का ज्ञान नहीं, उस विषय में हमें अपने धर्म की प्रारंभिक जानकारियां भी व्यवस्थित नहीं। जैन धर्म का अनादि अनिधन मंत्र है, नमोकार महामंत्र है, जिसे हम पहली बार कानों में कानों में सुनाया जाता है, वह है हमारा नमोकार। नमोकार मंत्र के बारे में हम सबकी कितनी जानकारियां हैं, ये कल बताया था। ठंडा ग्रंथ था कि मजबूत मंगलाचरण और इसकी टीका में भी सेनाचार्य ने लगभग 75 पृष्ठों में नमोकार महामंत्र दिया। सरलार्थ अरहंत कौन है? आत्मा की अरि यानी शत्रु के हंता अरहंत। आत्मा के मुख्य रूप से शत्रु चार घातियां करें। इनकी चार घातियां कर्म नष्ट हो गई भी अरहंत। जिनकी वाणी से भव्य जीवों का कल्याण होता है, जो अपने स्वस्वरूप को उपलब्ध हो गए हैं, वो द्रव नवकर्म द्रव कर्म भाव कर्म से रहे, जो आत्मा है वो सिद्ध, जो हमें मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कराते हैं, हमारी आत्मा को दीक्षित करते हैं। शरीर को नहीं, आत्मा को दीक्षित करते हैं। वे हमारे आचार्य परमश्री हैं कि हमारी आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर चलने योग्य है या नहीं, इस बात का परीक्षण करके जो आत्मा को दीक्षित करते हैं आचार्य। जो हमारी आत्मा के सोए हुए ज्ञान को जगाते हैं, ये हमारी उपाध्याय और जिनकी आत्मा को जगाते हैं, जो तैयार होते हैं, वे हमारे साधु परम। श्रावक जब नवोकार मंत्र पढ़ता है तो साधु सन्यासी बनता। साधु जब नवोकार मंत्र जपता है तो अरहंत बनता। जब अरहंत बन जाते हैं
तो अनंतों को सिद्धों के द्वार खुल जाते। ये इसका काम। पिछले दिन अपन ने इसका जो प्रारंभ किया, यदि हम जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसकी भूमिका हमारे मन और मस्तिष्क में होती है। हम जान क्या चाहते हैं, हम जानते हैं, और जानने में क्या एक्सटेंशन जोड़ सकते हैं, छूट गया है और क्या जोड़ सकते हैं। इस संधि से अपन अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। कल हमने प्रार्थना अवलंबन लिया था, वो इस दिन अपनी इष्ट प्रार्थना बड़े या छोटे, उनको इसलिए जरूरी है कि बड़े लोग छोटे लोग आएंगे तो उन्हें हम उनकी ये उस रूप से समझा सकते हैं जिस रूप में उनकी समझने की योग्यता है। बड़े लोगों के लिए तो उसकी व्याख्या नहीं होगी, जो वो जानते हैं उसके आगे आप छोटे लोगों के लिए भी कैसे समझाया जा सके, बड़े लोगों को ये विधान जैसे समय था नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं कि मिलेक्स को मिलेक्स की बात है, ध्यान है कि बच्चे को बच्चों के जीवन में आवश्यक रक्षा चाहिए, क्योंकि अगर भावना को बड़ा भावना ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, हम सभी मिल करो ध्यान करेंगे। अरिहंतों की शरण रहेंगे, सिद्धों का गुणगान करेंगे, आचार्यों की सेवा करेंगे, उपाध्याय से ज्ञान करेंगे, सर्व साधु को शीश नवेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल नहीं पिएंगे, धर्म शास्त्र को रोज पढ़ेंगे, शब्द व्यसन से दूर रहेंगे, भक्त बने भगवान बनेंगे, अमित शौक रस पान करेंगे, ध्यान करेंगे,
ध्यान करेंगे। ये मुद्राएं अरहंत की मुद्रा, शिव भगवान उन लोक में रहते हैं, उनका ध्यान करना है। आचार्य परमेश्वरी की अभय मुद्रा है, आशीर्वाद मुद्रा है। उपाध्याय परमेश्वरी की ज्ञान मुद्रा है और साधु परमेश्वरी की साधना मुद्रा है। इस प्रकार से हम अपनी इष्ट प्रार्थना में प्रतिदिन इन भावों को सम्मिलित करें और नमोकार मंत्र के प्रयोग को सबसे पहले सोने के पहले, रात्रि में और उठने के बाद सुबह 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और उसके साथ अपनी आत्मा को संस्कार करने के लिए कुछ नैतिक सूत्रों का बीजारोपण अपनी आत्मा में करें। हम पिता की उम्मीद हैं, हम माँ के स्वप्न हैं, हम भाई के भविष्य हैं, हम बहन की आत्मा। प्रतिदिन अपनी चर्या का चिंतन की चर्या बना लें। बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। प्रतिदिन एक नया विचार किसी भी लौकिक अलौकिक महापुरुषों का एक विचार अपने मन और मस्तिष्क में डाल दें, क्योंकि अच्छे विचार गोलक में डाले गए पैसों के समान होते हैं जो विपत्ति में काम आए। आज सबसे ज्यादा यदि अभाव है तो अच्छे विचारों का है। अच्छे विचार तभी हमारे जीवन में आ सकते हैं जब हम अच्छे विचार वालों की समिति में रहें या अच्छे विचार वालों का साहित्य पढ़ें, तो हमारे जीवन में अच्छे विचारों का आविर्भाव हो सकता है। हम सबकी मातृभाषा प्राकृत भाषा है, क्योंकि हमारा जो पंच नमस्कार महामंत्र हमें गुट्टी में पिलाया जाता है वह नवोकार महामंत्र प्राकृत भाषा में है। नवोकार मंत्र का महत्व प्राकृत भाषा में है और चत्तारी दंडक प्राकृत भाषा। ये हमारी मातृभाषा है और जैनागम के प्रारंभिक ग्रंथ सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए। जब कभी भय पैदा होता है, भय को दूर करने के लिए हम किसी न किसी वस्तु का अवलंबन या सहारा लेते हैं। मान लो आपको कहीं शाम होते समय ऐसे रास्ते से गुजरना है जहां कोई ज्यादा आवागमन नहीं है, जंगली जैसा इलाका है और आप निहत्थे जा रहे हो, तो आप अपने आप को असहाय महसूस करते, टेंशन में हो। लेकिन यदि आपके साथ एक लाठी भी है तो लाठी भर संबल आपके साथ साथ निभाता है। वो लाठी कम से कम हमें छोटे मोटे जंगली जानवरों से बचाने का सहयोग करती। तो हमें एक लाठी पर विश्वास हो जाता है कि इसके सहारे हम आगे चलेंगे। लाठी के आगे भी
कोई अस्त्र शस्त्र है तो आपका मनोबल और ऊंचा उठता है। लेकिन जहां आप बिल्कुल निहत्ते हैं और उस स्थिति में अपने आप को सम्मिलित मानते हैं, तो समझ लेना आपके पास आपकी आत्मिक शक्ति जागृत है। ऐसे समयों में जहां निहत्ते हैं, वहां पर मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। विघ्नोगा प्रणम्यान्ति शाकनी भूत पन्नगा विशो निर्वस्ताम याति तो ही माने जुनुष। पंच परमेश्वर की आराधना करने से विघ्नों का समूह नष्ट हो जाए। शाकनी डाकनी भूत पन्नग ये सब विलोप को प्राप्त हो जाते हैं, विश्व निर्विश हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए जिनका आत्मबल बढ़ गया है उनका अवलंबन लेना चाहिए। अपने को जानने के पहले उन्हें जानो जिन्होंने अपने आप को जान लिया है। आज के चिंतन में एक कोटेशन अपना याद कर लेना, अपने को जानने के पहले उन्हें जानो जिन्होंने अपने आप को जान लिया है। ये विचारों की पूंजी, विचारों का व्यापार विचारों की पूंजी से जो व्यापार होता है वह हमारी चेतना को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो संसार में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों का आविर्भाव हो गया है। विनाशकारी मिसाइलें, बम तैयार हो गए। उन सबका उपशमन कैसे हो, उपसर्ग कैसे दूर हो। कहीं ना कहीं हम शक्ति का कंपेरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो हमें पता लगता है इस पंच नमस्कार महामंत्र की कितनी बड़ी शक्ति है। उमा स्वामी आचार्य ने नमोकार महामंत्र का विशेषण लिखा है संस्कृत भाषा में, उसके प्रभाव को लिखा है। जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंत्र नमोकार मंत्र। तीन लोग को एक तराजू की बल्ले पर रख दो और एक नमोकार मंत्र को उसकी तराजू की दूसरी बल्ले पर।
हमें अपनी आत्मिक शक्ति का परीक्षण करना है। तो नमोकार महामंत्र उस शक्ति से परिचय होना। विश्व का सबसे बड़ा मंत्र नमोकार। वैसे तो सभी धर्म, मजहब, संस्कृति, संप्रदाय अपने अपने धर्म की मान्यताओं को धर्म ऊंचा मानते, और उनके यहाँ भी अपने इष्ट के पास जाने के लिए कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कोई रसायन है। एक तराजू पर 3 लोग रख दिया जाए, एक पल्ले पर, और दूसरे एक पल्ले पर नमोकार मंत्र लिख करके रख दिया जाए, तब भी वह 3 लोग का पल्ला पड़ना उस पंच नमस्कार महामंत्र की बराबरी नहीं कर सकता। इतना वजन, इतना भारी, इतना पावर। नमोकार किसे कहते? नमस्कार करने को नमोकार है। हम बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है, तुम अपने परमेश की नमोकार मंत्र के बारे में। केवल नमोकार किसे कहते? नमस्कार करने को नमःकारा, नमस्कार। नमो का मतलब नम हो, अपना अहंकार अधिकार छोड़, नम्र हो जाओ, झुक जाओ। नमस्कार करने को नमोकार है। नमस्कार का बड़ा व्यापक प्रभाव होता है। कोई भी ग्रंथ संपादन करने के पहले अपने इष्ट को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार करने से उच्च बुद्धि की प्राप्ति हो। भक्ते सुंदर रूपम, नमहु त्रयोग संहार के छहराना ने भी कहा है, और भक्तांबर काव्य के रचिता मानतुंग आचार्य ने भी कहा है। सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम, वंदना गुणों की जाती है।
वंदे तद्गुण लब्ध है। कहने का अभिप्राय है कि नमस्कार नमोकार नमस्ते नमोस्ते ये प्राय करके एक भावात्मक बहुत सी शब्द सभी का एक ही मकसद उद्देश्य नमस्कार करना है, झुकना है। मंत्र पर उससे जुड़ा हुआ नमोकार और मंत्र मंत्र सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ मंत्र होता है। मंत्र क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मंत्र का क्या होता है, 3 पदों की व्याख्या यदि हम समझें या सुन ले या कर ले, बहुत सारे प्रश्न हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो अपने आप रोहित हो जाए। यंत्र तंत्र और मंत्र, यंत्र तंत्र और मंत्र। यंत्र वह है जो जड़ को कीमती और गतिमान बना देता है। तो यंत्र जो है जो जड़ को कीमती और गतिमान बना देता है, यानी फिजिक्स। और तंत्र जो रासायनिक क्रिया करता है परिणामों पर। मंत्र का प्रभाव तंत्र केमिस्ट्री है, रासायनिक परिवर्तन, और मंत्र मैथ्स गणित। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मंत्र मंत्र विज्ञान मैथ्स नहीं मंत्रो शरणीनो निहंति विद्या। आप सबको याद होगा कि दर्शनाचार्य ने जो 2 शिष्य दक्षिण भारत से बुलाए,
गुरु ने उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए दो मंत्र दिए थे, इन्हें सिद्ध कर दिया, परंतु उन दोनों को नहीं मालूम था कि दोनों एक होते हुए भी वहां भिन्न भिन्न है। हर्षण आचार्य ने दो मंत्र दिए थे, एक मंत्र में अधिक मात्रा, दूसरे कम मात्रा। जब उनकी सिद्धि हुई तो विकृत रूप में उनका प्रकटीकरण हुआ। पुनः उन्होंने अपने पुष्करने की भाग की छेदन कराई, जो खराब भाग था उसे निकाल दिया। और उन्होंने ही बहुत बड़ी पुष्पदंत ने जब देखा कि देवी देवताओं का रूप विकृत है, बोध आया और उन्होंने मंत्र को संशोधित करके सही ढंग से पढ़ा, तो उनकी शिक्षित कार्य की सिद्धि हो गई। तो ये मैथ्स जो है, मंत्र जो है मैथ्स विज्ञान, मंत्रों पर गणित चलती। कहने का तात्पर्य ये है तंत्र रासायनिक परिवर्तन है और यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों मिलकर के साक्षात देवी बना। तो मंत्र के बारे में, मंत्र मैथ्स है, और जब यंत्र, तंत्र और मंत्र मिल जाते हैं तो उसे विद्या कहते हैं। जिज्ञासा होती है कि यह नमोकार मंत्र किसी ने तो बनाया होगा, जो बंद हो। यह मंत्र किसी ने नहीं बनाया है, अनादि अनधन मंत्र है। क्यों है? क्योंकि अनादि काल से हमारे नमस्करणीय पंच परमेष्ठी रहे। पंच परमेष्ठी का सत्य अनादि काल से है और आगे भी अनंत काल तक है। इसलिए वे नमस्करणीय पद नमोकार मंत्र के अंदर आ जाते हैं। नमोकार महामंत्र का रूप और स्वरूप दोनों ही कभी नहीं बदलते। नमोकार मंत्र, जिस मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है, वह मंत्र नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र और उसका अर्थ सभी जानते हैं, परंतु नमस्कार क्यों किया जाता है? उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए।
नमस्कार करने का हेतु उत्तम गुणों की प्राप्ति, वंदे सद्गुण लब्ध है। परंतु विश्व में 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा, उसमें प्राकृत भाषा भी है। तो छठागांव के ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में नमस्कार उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वंदे सद्गुण लब्ध। नमोकार महामंत्र की भाषा प्राकृत भाषा है। वो प्राकृत भाषा जो सहज, सरल, अकृत्रिम हो। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा का मंत्र है। जिस भाषा में सहज, सरलता और अकृत्रिमता हो, नहीं हो, सहज हो, सरल हो और अकृत्रिम हो, इसी के द्वारा बनाया है। इसीलिए ये पंच नमस्कार महामंत्र प्राकृत भाषा में बोला जाता है। प्राकृत भाषा सरल, सहज और अकृत्रिम। जिस भाषा का स्वरूप सहज, सरल और अकृत्रिम है, वह प्राकृत। जनों का मूल मंत्र ये नमोकार मंत्र ही। मंत्र को मूल मंत्र की जो लिखावट है वो प्राकृत व्याकरण के हिसाब से नमोकार मंत्र आर्या छंद में पढ़ा जाता
जिसे प्राकृत भाषा का गाहा छंद कहा जाता है। गाहा जो गाई जाती है, गाथा और छंद गाए जाते हैं और गद्य पढ़ा जाता है, सूत्र पढ़े जाते हैं। तो प्राकृत भाषा का जो छंद नमोकार मंत्र आर्या छंद में पढ़ा जाता है। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो सब्बसाहूणम। इस तरह से गाथा छंद को गाकर हम लोग अपने मन और मस्तिष्क को तो गाहा छंद जिसमें उतार चढ़ाव आकर के वाइब्रेशंस आते हैं, उनमें वाइब्रेशंस मन और मस्तिष्क की दिशा और दशा दोनों को सुधार। शुद्ध नमोकार महामंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ा। हवा को अंदर लेना नाक के द्वारा, ये श्वास, और वापिस निकाल देना श्वास। श्वास की तरह अपने ऊपर विश्वास भी लो। तीन श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। आप सहज बैठ जाइए, सहज श्वास आ रही है, जाए। श्वास लेते समय अंदर नमो अरहंतान। श्वास जितने समय में हम श्वास अंदर ले रहे हैं उतने ही समय में उसका पद अंदर जाना चाहिए, और जितने समय में हम श्वास छोड़ रहे हैं उतने समय में नमो सिद्धाणम अंदर से बाहर की तरफ। जितने समय में हम श्वास लेते हैं उतने समय में नमो आयर्याणम अंदर जाना चाहिए, और जितने समय में श्वास छूटती है, श्वास छोड़ने के साथ नमो वज्रायाणम। पुनः सांस लेते समय नमो लोही, और श्वास छोड़ते समय सब सावधान। इसका अभ्यास आप करेंगे तो आपको मानसिक शांति, शारीरिक शांति और अनेक प्रकार की जो व्याधि बीमारियां वह दूर होंगी, और आपके स्वस्थ शरीर के प्रति इस पंच नमस्कार महामंत्र का प्रभाव अवश्य दिखेगा। समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति।